जी बिलाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आपने एक दफ़े तो कीमत बढ़ाई थी, उस वक्त आप लोगों ने इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं दी कि इतनी ही जल्द आप दूसरी भी दफ़ा कीमत बढ़ाएंगे। बार बार हमें ये इम्प्रेशन मिला, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी, कि जी हमने गुफ्तगू कर लिया IMF से, हम स्टैगर करके ये करेंगे। बट ऑब्वियसली या तो वो तब ज़्यादा पुरुमीद थे हम कह सकें, या वो हमें बताना नहीं चाह रहे थे जो एकदम उनको इतने थोड़े अरसे में दोबारा कीमत बढ़ानी पड़ी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्टली जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बात पहले वाज़ेह तौर पे कही थी कि, और इसमें एक कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है जो वो बार बार दोहराते रहे हैं, कि शौकत तरीन साहब ने जो 2020 के या गालबन 21 के दिसंबर में IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की थी, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि ना सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की 30 रुपये लगेगी, कीमत के ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर मजीद 17% जनरल सेल्स टैक्स भी लगेगा। ये बुनियाद थी, इट वॉज वन ऑफ द मेन अंडरस्टैंडिंग्स जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका IMF प्रोग्राम चल रहा था। तो जब इन लोगों को नज़र आया PTI की हुकूमत को कि हुकूमत जाने वाली है, उस टाइम पे ना सिर्फ इन्होंने ये सारे टैक्सेस ज़ीरो कर दिए, GST और PDL, फिर सब्सिडी दे दी जो कि अनसस्टेनेबल थी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपको याद होगा जब वाशिंगटन DC से भी आए थे, जब वहाँ पे मौजूद भी थे और रिसेंटली भी उन्होंने कहा था, तो उन्होंने IMF से ये बात की है कि देखें, हम आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ अभी नहीं लगा सकते। अब हम एक सिचुएशन में ये बारूदी सुरंग एक बिछा के चले गए हैं जिसमें अंदर वो रेनेग करके गए IMF के प्रोग्राम के ऊपर, जो खुद उन्होंने मुआहदा तय किया हुआ था, उस पर 3 महीने बाद जब हुकूमत जारी थी उसको रिवर्स करके गए हैं, जानते हुए PTI की हुकूमत वाले कि ये क्या जेपरडाइज करके जा रहे हैं, किस तरह इससे IMF के प्रोग्राम का के स्टॉल होने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक क्राइसिस बन सकता है, जो हमने फिर इनहेरिट किया। मगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बात साथ ज़रूर कही थी कि सब्सिडी के ऊपर हम देखेंगे कि जो हम हर महीने तकरीबन 120 अरब रुपए पेट्रोल की सब्सिडी की मद में खर्च कर रहे थे, जहाँ पे कंपैरिजन में 40 अरब पूरी हुकूमत चलाने में लगते हैं, वो कर रहे थे, उसके ऊपर बात हुई थी। तो स्टैगर करके इस सब्सिडी की एलिमिनेशन के ऊपर बात हुई थी, और इसीलिए। बट सर स्टैगर तो नहीं किया ना, हफ्ते में जब आप 2 दफे बढ़ा देंगे तो कितना आपने हफ्ते की इंप्रेशन तो कुछ और मिला गया। आप इसमें ये भी देखिए कि 9 मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट ऑफ अप्रैल के दूसरे हफ्ते से ये हुकूमत मौजूद है, उस वक्त से भी सारी मजबूरियात के बावजूद ये सब्सिडी काफ़ी देर चलाई है, अब जाके इसको रिड्यूस कर रहे हैं। आपने इसलिए चलाई है क्योंकि आपकी पार्टी में अगर हम बात करें तो उधर पॉलिटिकली इसके ऊपर लड़ाई हुई थी, आप लोग सारे आपस में लड़े थे, फैसला ही नहीं कर पा रहे थे। बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न ये था कि, क्योंकि, और ये बाय द वे ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि मौका मिले मुझे आपके शो के कोर्स में कि ये आवाम को बताना, ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है कि ये जिन हालात में मईशत छोड़ के गए और जिन हालात के अंदर ये सब्सिडी छोड़ के गए जो कि फंडेड नहीं थी, ख़जाना खाली था, और जिस तरह की तबाही, मुआशी तबाही हम फेस कर रहे थे, अगर ये हालात ना होते तो ये मजबूरी ना होती तो ये कीमतें ना बढ़ती, और इसका शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म एहसास भी था। और एक वजह जिस वजह से पहले भी काफ़ी प्रेशर था कि इसको हम इंक्रीज़ करें प्राइस को, क्योंकि ज़रूरी भी है, हमारे पास पैसे भी नहीं है सब्सिडी को रिज्यूम करने के, मगर उनकी ये प्रायोरिटी नंबर 1 थी कि किस तरह अगर हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी भी पड़े तो जो हमारे सबसे कमज़ोर तबकात हैं उनको हम किस तरह इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कि एहसास के थ्रू, बिस्क के थ्रू हमने इंसेंटिव भी किया। प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आपको याद ही नहीं है कि डार साहब और मरियम नवाज साहिबा क्या कहती रही हैं कि कोई जरूरत नहीं है, इलेक्शंस में चले जाओ, सब्सिडी हम लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो प्लानिंग कर रहे थे। नहीं, उसमें देखिए बात ये थी कि ये फैसला तो वेदर हमारी हुकूमत लेती या अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाते, केयर टेकर लेती, तो ये फैसला होना चाहिए था। और ये देखिए, ये फैसला करना भी इस चीज़ का मुजाहरा है कि हमें नहीं पता था हुकूमत लेने से पहले कि इस तरह का फैसला लेके इसकी क्या पॉलिटिकल कॉस्ट हो सकती है या कितना मुश्किल है पॉलिटिकली फैसले लेना। मगर पहले भी इन द पास्ट PMLN हैज़ शोन कि मुश्किल फैसले सियासी कॉस्ट पे क्यों ना हो हमने लेनी है, क्योंकि ये हमारी एक जिम्मेदारी है। हम PTI की तरह पॉपुलिस्ट मेजर्स करके ये देखे बगैर कि किस तरह की तबाही मिच रही है, ये हम नहीं करेंगे। जिस तरह का फैसला